हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज इंग्लिश सेशन। आज का हमारा टॉपिक है रीच फॉर द टॉप एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट संतोष यादव इन आवर टॉपिक। इससे पहले कि हम संतोष यादव जी के बारे में बात करें, आइए देखें स्क्रीन पर कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज की पिक्चर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल हैं। सबसे पहले मलाला यूसुफजई, हु इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर and she got Nobel Prize for her efforts to fight for the right of education for women in her country. Next we have Nelson Mandela, who became the first black president in South Africa, and he also won the Nobel Peace Prize. And last but not the least, we have Usain Bolt, who is considered as the world's fastest man. Now let me ask you a question. Do you know who is the first woman in the world to climb Mount Everest twice? Let me tell you. The answer is Santosh Yadav. Santosh Yadav is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice. She is also the first woman to successfully climb Mount Everest from Kangshung face. Let us know more about Santosh Yadav. संतोष यादव कौन है? क्यों उनके बारे में हमें जानने की जरूरत है? क्या इंस्पिरेशन छुपी है उनकी स्टोरी में? सबसे पहली बात कि संतोष यादव एक लड़की है and she was born in a male dominated society. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and the daughter was not welcomed. एक डॉटर के जन्म को कभी भी वहां पर अच्छा नहीं माना जाता था। एक कहानी है छोटी सी संतोष यादव के जन्म से जुड़ी हुई। एक बार एक होली मैन उनके घर आया। At that time, her mother was expecting संतोष। अब जब कोई ऐसे साधु संत महात्मा आते हैं तो लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उस साधु ने सोचा कि ये भी यही चाह रहे होंगे कि इनके घर में एक बेटा पैदा हो। बट द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड। वो हैरान रह गए। क्यों? बिकॉज संतोष की ग्रैंड मदर ने उनसे एक बेटे के लिए ब्लेसिंग नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कहा दैट दे वांटेड अ गर्ल, अ डॉटर। और होली मैन ने ऐसा ही किया। उन्होंने उन्हें उनकी रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग दी और वहां से चले गए। अब जन्म हुआ संतोष यादव का। संतोष यादव एक बहुत ही स्मॉल विलेज जिसका नाम था जोनियावास और जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा स्टेट में, वहां पैदा हुई। शी वॉज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। उसके घर में उससे पहले उसके 5 बड़े भाई थे। संतोष यादव का नाम जरूर संतोष था, जिसका अर्थ होता है संतुष्ट, कंटेंट। बट इन कंट्रास्ट टू हर नेम, शी वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। She was not always content with her place in a traditional way of life. क्यों नहीं थी वो संतुष्ट? क्योंकि उनका जो घर था, उनकी जो सोसाइटी थी, वो बहुत ही परंपरागत थी और उन्हें उसी ढंग से जीना होता था। बट संतोष इस तरह की बंदिशों को पीछे छोड़ना चाहती थी। इसका एक उदाहरण है that most of the girls in the society they used to wear traditional Indian dresses. बट संतोष को तो शॉर्ट्स पहनना पसंद था। संतोष कहती हैं, From the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. उनका मानना था कि अगर मेरा रास्ता सही है, तो मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आसपास के लोगों को बदलने की जरूरत है। तो आइए जाने उनकी फैमिली के बारे में। किस तरह की फैमिली थी संतोष की? संतोष की फैमिली बहुत ही रिच फैमिली थी। दे वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स।
और उनके पास इतना पैसा था कि आसानी से वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा सकते थे और वो उन्हें न्यू दिल्ली भेजकर भी एडमिशन दिलवा सकते थे। पर क्या वो ऐसा करते थे? नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती थी। In line with the prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school। तो जैसे कि फैमिली के बाकी बच्चे विलेज स्कूल में जाया करते थे, संतोष को भी विलेज स्कूल में ही एडमिशन मिला और वो वहीं जाने लगी। क्या संतोष मान गई? उसने आगे कोई स्टेप नहीं उठाया? ऐसा नहीं हुआ। She decided to fight back. She decided to fight back the system in her own quiet way when the right moment arrived। उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ही सही समय आएगा मैं फाइट बैक करूंगी। तो कब आया सही समय? At 16, जब संतोष 16 साल की हुई, उनके विलेज में एक प्रथा थी कि ज्यादातर लड़कियों की उस समय शादी कर दी जाती थी। अब संतोष was also under the pressure from her parents to do the same। Did she agree? Obviously, no. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि अगर मुझे एजुकेशन नहीं मिली तो मैं अभी तो क्या कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो संतोष ने क्या किया? She left home। उसने अपना घर छोड़ दिया and she got herself enrolled in a school in Delhi। वो दिल्ली चली गई और खुद ही अपनी एडमिशन एक स्कूल में करवा ली। अब बात आती है फीस की। स्कूल में एडमिशन कराई तो फीस कहाँ से देंगे? पेरेंट्स को पता था कि अगर वो ये कह देंगे कि हम तुम्हारी फीस नहीं देने वाले तो शायद संतोष डर जाए और वापस आ जाए। क्या ऐसा हुआ? नो। She politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। उसने कहा कि आप फी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और उस पैसे से मैं अपनी फी दे दूंगी। अब क्या था? पेरेंट्स को लगा कि ये तो मान ही नहीं रही। Then they agreed to pay for her education और वो उसकी फीस देने के लिए राजी हो गए। इसी के साथ हम आज के सेशन के एंड में आते हैं और as always I will leave you with a task, and the task is that you should find out about other famous women who have scaled Mount Everest and also to which countries do they belong। Till we meet next time, take care, goodbye।